सब कुछ उस वक्त जिस सूबे में जमहूरियत के दावेदार, सबसे बड़े मुल्क में जमहूरी पार्टी के दावेदार ये कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जमहूरियत के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जमहूरियत के लिए हमने अपने शहीद जो है ना वो पेश किए हैं। मैं कहता हूँ ये जमहूरियत की आड़ में ये आमरीत की राह को हमवार कर रहे हैं। ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये अपनी असलियत बता रहे हैं कि हम किस तरह डिक्टेटर के कांधे पे चढ़ के आए हैं और अभी भी किस तरह किसके इशारों पे चल रहे हैं। ये ढकोसला है, ये झूठी जमहूरियत है। हम ऐसी जमहूरियत को नहीं मानते। जमहूरियत में इंसानी बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का हक होता है। यहाँ पे ये पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ, और ख़ाली हमारे साथ नहीं, जो भी अपने हुकूक़ के लिए यहाँ पे निकला है, प्रेस क्लब पे निकला है, उनको ऐसे ही तरीके से हमारी माओं के साथ, बहनों के साथ उनके दुपट्टे खींचे गए हैं, आंसू गैस का सामना करना पड़ा है, उनको बेइज्जतियाँ जो है ना उनको बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। हम इस दोहरे मयार को नहीं मानते और इसी के खिलाफ ही हम मैदान अमल में हैं। किसी पुलिस वाले को और सिविल ड्रेस में किसी को क्या हक है कि वो हमें गाली दे, हमें डंडे बरसाए और हमारी बेइज्जती करे। और इसी तरह हर आम शहरी के साथ यही हो रहा है। और वहीं पे उसी मुल्क के अंदर अगर कोई एक शहरी चीफ जस्टिस के ऊपर लानत देते तो उसके घर वालों को, उसके पूरी फैमिली को अरेस्ट किया जाता है, ज़दोकोब किया जाता है। अगर उसी रिटायर को बाहर अगर उसके सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा कर ले तो यहाँ पे उनकी फैमिली के साथ जो ना ज़दोकोब किया जाता है, जो जुल्म किया जाता है, जो नाइंसाफ़ी की जाती है। तो ये हमारे मुल्क में ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा मयार है। हम इस दोहरे मयार के ख़िलाफ़ इस मैदान अमल में हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर आइन मुअत्तल समझा जा रहा है और मुअत्तल है, और ये जमहूरियत के दावेदार ही आइन को मुअत्तल कर रहे हैं और आमरीत की राह हमवार करने के लिए असम्बलियों के अंदर ऐसे बिल ला रहे हैं और ऐसी तरामीम पेश की जा रही हैं जो जमहूरियत को कमज़ोर कर रही हैं। इस वक्त तक असेंबलीज़ में जो भी बिल लाए गए हैं, आप 1 to 1 सबको देखें कि इंसानी बुनियादी हुकूक़ के लिए कोई भी ऐसा बिल नहीं लाया गया। अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए और आकाओं को खुश करने के लिए और अदलिया को कमज़ोर करने के लिए, अवाम को कमज़ोर करने के लिए सारे बिल लाए चुके हैं। इसका हल एक ही है कि हम सारे मुल्क की अवाम खान साहब के लिए, खान साहब के दिए हुए नज़रिए के तहत हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इसका हल सिर्फ इनकलाब है और पुरअमन अवामी इनकलाब के ज़रिए ही ये मसला हल हो सकता है। खान साहब की कॉल का हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैं पूरे मुल्क के लोगों को कहूँगा कि आप लोग खान साहब की कॉल का इंतज़ार करें, और जैसे ही खान साहब ने आखिरी कॉल दी, हम सब अपने सरों पे कफन बांध के मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, लोगों के, मुल्क के रहने वालों के बुनियादी हुकूक़ के लिए हम इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। और वो दिन आएगा कि खान साहब की क़यादत के अंदर नया सूरज निकलेगा और वो नई आज़ादी का सूरज होगा और मुल्क बदलेगा। बड़ी मेहरबानी।